नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के विकसित यूपी 2047 विजन के तहत राज्य के शहरी विकास का व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य शहरों को आधुनिक, डिजिटल और विश्व स्तरीय बनाना है। लिवेबल सिटीज मिशन के तहत नागरिकों को 15 मिनट की दूरी पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, GIS आधारित कर प्रणाली और 100% डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया गया है। स्पंज सिटी पहल जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए पर्यावरण संतुलन भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो 15 मिनट में हर जरूरी सुविधा मिलेगी। लखनऊ बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में वहां कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता बदलाव के पक्ष में है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिलने वाला है। इसी क्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें वर्ष 2047 तक इंतजार करना चाहिए। तो मौर्य ने सपा पर तंज कसा। संघर्ष कर रहे एक ऐसी लोकतंत्र विरोधी सरकार, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, घुसपैठियों को वोटर बनाने वाली सरकार जो TMC की पश्चिम बंगाल में है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता भी उखाड़ करके फेंक देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी है और हमें पूरी उम्मीद है। बात कर लेते हैं गोंडा की। यहाँ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के इजराइल ईरान मुद्दे पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान का समर्थन करना बाबा रामदेव का निजी विचार है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी पर विचार थोपे नहीं जा सकते। वहीं अमित शाह के नक्सलवाद खत्म करने वाले बयान की तारीफ करते हुए बृजभूषण ने कहा कि गृह मंत्री सोच समझकर बोलते हैं। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई हुई है। ये उनका विचार है, तो विचार तो स्वतंत्र होता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। ये उनका निजी विचार है और बाबा रामदेव जी का नाम हमने रख दिया है स्वदेशी बाबा। तो स्वदेशी बाबा का जो विचार है उनका निजी विचार है। वहीं गोरखपुर जिले के बेलघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सक्रिय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बैंकिंग से जुड़े ATM कार्ड, मोबाइल और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। वहीं जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की थी। इस गिरोह से जुड़ी कुल 27 शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज है। इनमें करीब 55 लाख रुपए पुलिस ने होल्ड भी किए हैं। तीनों आरोपियों में से एक गोरखपुर का रहने वाला है। तो मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 1.5 करोड़ की साइबर ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही आरोपियों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किया गया है। तो इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं लखनऊ में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरेश खन्ना और सुषमा खरकवाल ने जोन 7 के कई वार्डों का औचक निरीक्षण किया। भूतनाथ मार्केट में गंदगी मिलने पर वेतन कटौती और 50,000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक बीट इंचार्ज निलंबित हुआ। इंदिरा नगर में कूड़ा मिलने पर 1 लाख का जुर्माना ठोका गया। इस्माइलगंज में भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना और निलंबन हुआ। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और व्यवस्था तुरंत सुधारनी होगी। तो मंत्री और मेयर का ये औचक निरीक्षण रहा, जहां गंदगी पर जुर्माना और निलंबन की कार्रवाई की गई।
तो इंदिरा गांधी नगर में ये भारी जुर्माना लगा और लखनऊ में स्वच्छता पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री और मेयर का ये औचक निरीक्षण रहा, जहां गंदगी पर जुर्माना और निलंबन की कार्रवाई की गई। तो भूतनाथ मार्केट में कार्रवाई तेज हो गई है। इंदिरा नगर में भारी जुर्माना भी लगा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।